जनाब अली, शान इल्म है हमारा ये सेगमेंट क्विज मुकाबला। सबसे पहले जरा बुलाते हैं आज के तीनों कंटेस्टेंट्स को, आप लोगों की भरपूर तालियों में। फिर जरा आपको बताते हैं मुकाबले की तफसीलात। आप लोगों की भरपूर तालियों में तशरीफ ला रही हैं सलमा बानो, नासिर अली, सुमेरा सलीम खान। आइए जनाब, आइए। शान इल्म क्विज कंपटीशन में आज के विनर के लिए जुनैद जमशेद साहब क्यू मोबाइल, पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड मोबाइल की जानिब से है बाइक का तोहफा आज के विनर के लिए, और इसके साथ साथ पूरे 1 साल के लिए वीगा लुब्रिकेंट मोटरसाइकिल ऑयल का कार्टन। यही नहीं, जबकि आज के शान इल्म के विनर के लिए इम्तियाज सुपर स्टोर की जानिब से उम्रे का टिकट का भी इनाम है हमारे आज के क्विज कंपटीशन के विनर के लिए। और रनर अप के लिए है एसटी फूड फैक्ट्री, सेनकॉर टोस्टर, और इसके अलावा तमाम शुरका के लिए करशी जामेशीरी के गिफ्ट हैम्पर्स, क्यू मोबाइल सेट और सूफी कुकिंग ऑयल के गिफ्ट हैम्पर्स। ये ढेर सारे हैं इनामात आप लोगों के लिए। नासिर अली साहब जी आइए। आप सलमा बानो हैं? आप सलमा बानो साहिबा आप हैं? आप सुमेरा हैं? सुमेरा साहिबा यहाँ आइए। कहाँ है सलमा बानो साहिबा? कहाँ है? बाहर गई हैं? तो हम बाहर चले जाएं और अंदर बुला लें, क्या करें? सलमा बानो साहिबा जरा देखिए भाई, वॉलंटियर्स थोड़ा जल्दी से देखिए ताकि हम अपने क्विज कंपटीशन का कर सकें बाकायदा तौर पर आगाज में। ये नहीं चाह रहा कि वो दरमियान में आए और फिर मिस कर दें। ये क्या, ये तो बड़ा नाजुक मरहला है जुनैद जमशेद साहब। मतलब छोड़ के एक तजवीज़ है मेरे जहन में, हम ये कर सकते हैं कि हम आखिर में आप सवाल करते हैं रनर्स अप से कि जनाब जो सही जवाब दे देगा वो जोंग की कुरानदाजी के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। बहरहाल वो इट इज हर बैड कि वो लेट हुई है, तो ये सवाल हम इन दो से कर लें पहले, क्या कहते हैं, ताकि टाइम बच जाए। पहला वाला राउंड तो कर लिया जाए वसीम भाई, इनसे कर लें, या फिर जोंग के जो सवाल का आप करते हैं वो कर लें, क्या करें? अगर वो पहला राउंड मिस करेंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। ये आप जज हैं, आपका फैसला हतमी होगा। जो मेरी राय ये है वसीम भाई कि अगर तो तीसरे राउंड में, हाँ देखें, ठीक है, बताएं जैसे मेरी राय आप शुरू करें। शुरू कर दें? हाँ शुरू कर दें। पहला राउंड तो उनकी किस्मत है, मिस कर गई वो। चलो आ गई है क्या? आ गई है सलमा बानो, तालियां बजाएं भाई इनके लिए। ओहो, आइए प्लीज, आइए। देखिए भरपूर तालियां बजाइए। मैं सबसे पहले अपनी जानिब से, ARY डिजिटल की पूरी टीम की जानिब से, शान रमज़ान की जानिब से, पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम की जानिब से, और ये हमारी ऑडियंस की जानिब से, आपकी जानिब से, इस कैमरामैन की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इज़्ज़त बख्शी और हमारे इसको इस कॉम्पिटिशन में आई। आखिरकार चले, इन्होंने वेलकम भी कह दिया, थैंक यू के बाद तालियां बजाते हैं इनके लिए एक दफ़ा। अच्छा जी, 3 राउंड हैं। पहला राउंड सुन लीजिए, बजर राउंड है। बजर देख लीजिए तीनों के ठीक चल रहे। चले, पहले आपने मुंह नहीं हिलाना है, पहले हाथ हिलाना है, बजर बजाना है, ठीक है? लेकिन जहां आपका हाथ हिला वहां मेरा मुंह बंद। हो सकता है सवाल मिसलीडिंग हो। आपने अगर सवाल के आधे हिस्से में, जज साहब अगर सवाल के आधे हिस्से में आपने बजर बजा दिया, सवाल वहीं रुक जाएगा। तो हो सकता है आपने सही सवाल समझा हो, सही ना समझा हो। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जब आपको यकीन हो जाए कि सवाल ये आ रहा है, उसके बाद बजर बजाइएगा। अगर आपने बजर बजा के गलत जवाब दिया, या तो सवाल का जवाब गलत दिया, या आपने वो जवाब दे दिया जो सवाल था ही नहीं असल में, तो आपको ज़ाहिर नंबर कोई नहीं मिलेगा और ये आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा आपके अगले सवाल से। पहले राउंड में 5 सवाल आते हैं। अगर आपने पहले सवाल का मसलन जवाब गलत दिया तो दूसरे सवाल में आप शामिल नहीं हो सकेंगे, फिर तीसरे में आप दोबारा हो जाएंगे। ये क्लियर है जनाब? ऑडियंस आप रेडी हैं? जरा तालियां वालियां बजाएं तो फिर हम बाकायदा तौर पर करें आगाज। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि किस अंदाज के सवालात है। शाह मर्दा, शेरे यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। इस शेर में लफ्ज़ सैफ के मानी क्या है बताइए नासिर अली साहब। सैफ के मायने तलवार। लफ्ज़ सैफ के मानी है तलवार के, बिल्कुल ठीक। मदीना मुनव्वरा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवाख़ात के वक्त अंसार और मुहाजिरीन को एक दूसरे का भाई बनाया। वो कौन से सहाबी रसूल थे जिनको रसूल पाक ने अपना भाई बनाया? वो कौन से सहाबी रसूल थे जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भाई बनाया? ये इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है, बहुत आसान है। आसान तो ऑडियंस को भी आता होगा, बताएं, बाबा से बुलंद बताएं।
हजरत अली को अपना भाई बनाया था? इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे पाया। ठीक है। खलीलुल्लाह कहते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। बताइए ज़बीहुल्लाह किसे कहा जाता है? नासिर साहब। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बिल्कुल ठीक। शब हिजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हजरत अली अलैहिस्सलाम सोए। ये बताइए कि सुबह कुफ्फार को उनकी अमानतें किसने वापस की? जी, हजरत अली ने ही सुबह कुफ्फार को उनकी अमानतें वापस की। शुक्र है इसने भी कोई जवाब दिया। तालियां तो बजाएं। सॉरी, गुड। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इस मिसरे का, इस शेर का पहला मिसरा बताएं। हाँ जी। नहीं तेरा नशेमन पहाड़ों की उधर नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पे, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर। शुक्र है रंच और लाइन का नाम नहीं लिया। नहीं तेरा नशेमन रंच और लाइन में ऐसे लगा अभी बोलेगा ये। सर मैं रंछो लाइन की तरफ से ही हूँ। वाह, ये मुझे लग रहा था कोई अपना भाई लग रहा था मुझे। अच्छा जी, क्यू मोबाइल पाकिस्तान के नंबर 1 ब्रांड मोबाइल के लिए आप लोग तीनों खेल रहे हैं। पहला राउंड इख्तिताम पसीर हुआ है। आपने दिए हैं 3 सवाल के जवाब, आपने दिया है 1। आप अब तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई हैं। अगला राउंड है तस्वीर का। आप 3 तस्वीर दिखाई जाएंगी। सबसे पहले आपको सलमा साहिबा, और आपने बताना होगा किन साहब की, साहिबा की, शख्सियत की या इदारे की है ये तस्वीर। दिखाइए सलमा बानो साहिबा को उनकी पहली तस्वीर। ऑडियंस की तरफ से हेल्प ना है। हाँ जी बताइए। ऑडियंस को पता है, मैं आऊंगा आपकी तरफ आऊंगा। बताएं जी। काउंट डाउन फ्रॉम ऑडियंस। 5 क्या है बताएं। किसी बैंक की जगह कोई बैंक है क्या? ऊंची आवाज में बताएं। कोई मसला नहीं है। वजीर मेंशन नहीं, नहीं है। नहीं, यह है कराची में वाक़े ओल्ड कस्टम हाउस। कराची में वाक़े ओल्ड कस्टम हाउस। अब अगली तस्वीर देखते ही सबके मुंह से जवाब ना निकल पड़े। जरा रुकिएगा, जवाब दिखाएं इनको इनकी अगली तस्वीर। हाँ जी। कोई ना बोले, कोई ना बोले, कोई ना बोले। अगर ये जवाब देना आर्मी का अफसर तो भी मान लेना। कौन है भैया? लग तो वही रहे। लग तो वही रहे। कितनी मासूम है मेरी बहन। लग तो वही रहे। अल्लाह। हाँ भाई, है कौन जी? काउंट डाउन 5। अच्छा, आर्मी के हैं, एयरफोर्स के हैं कि नेवी के हैं? ये आर्मी के हैं। आर्मी के। बड़ी बात। वैसे मैं इस बात पर अल्लाह का बड़ा ये शुक्र कर रहा हूं। अफवाज पाकिस्तान के साबिक सरबराह रहे हैं। क्या नाम है इनका? जनरल अशफाक कियानी। हो, बड़ी बात है भाई। ये देखिए, सिर्फ मैंने थोड़ी सी हिंट दी है। अफवाज पाकिस्तान के साबिक सरबराह जनरल अशफाक परवेज कियानी, इन्होंने खुद बताया। ये जवाब के इनको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इन्होंने फिर जवाब वक्त पे नहीं दे सकी। अगर आपने ये अगली तस्वीर नहीं बताई ना तो खैर कर तो मैं कुछ नहीं सकता अफसोस के अलावा, लेकिन एक बात है मतलब, और कोई नहीं बताएगा। दिखाएं इनको अगली तस्वीर। कोई नहीं बताएगा। ये इंतमामुल हक है। बिल्कुल ठीक, ये इंतमामुल हक है। चले जी, दिखाएं जी। 3 तस्वीर दिखाइए नासिर भाई को, जो कि इस वक्त आगे जा रहे हैं हमारे दूसरे दोनों कंटेस्टेंट से। जनाब आली दिखाइए। लो नासिर भाई। काउंट डाउन स्टार्ट होने वाला है। 5 पोर्ट ग्रैंड, बिल्कुल ठीक, पोर्ट ग्रैंड कराची। कराची की बहुत मशहूर और मारूफ तफरीह गाह हो गई अब तो ये। दिखाइए जी, अगली तस्वीर दिखाएं। हाँ जी। कोई नहीं बताएगा। हाँ। यार नासिर भाई, खुदा के लिए। हाँ, ये चीफ जस्टिस साहब हैं। हाँ, इनका नाम शाम कोई है आजकल? चौधरी। हाँ हाँ, चौधरी मोहम्मद। अच्छा, हाँ समझ गया, बताएं। चौधरी साहब हैं। नाम? चौधरी साहब। चौधरी साहब हैं, बता रहा हूँ मैं नाम। जल्दी बताएं, टाइम खत्म हो रहा है आपका। 5
ये चीफ जस्टिस है ना चौधरी? हाँ हाँ, चौधरी शुजात। नहीं, चौधरी शुजात नहीं है। चौधरी परवेज इलाही। नहीं, चौधरी परवेज इलाही नहीं परवेज है। इलाही। सर आधा जवाब तो सही है। चौधरी अब्दुल गफूर। नहीं, चौधरी अब्दुल गफूर नहीं है। नहीं, इफ्तिखार चौधरी नहीं, इफ्तिखार चौधरी भी नहीं, वही है। चौधरी इफ्तिखार हुसैन है। इफ्तिखार अहमद इफ्तिखार अहमद इन्होंने मुझे बताया भाई चौधरी इफ्तिखार अहमद है, पता नहीं आपको ये आपका जवाब हो गया गलत। पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा पॉपुलर भी और सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक जनाब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, गलती हो गई जनाब। अगली तस्वीर दिखाइए इन्हें। हाँ जी, ये कौन से चौधरी है? मिसबाहुल हक। मिसबाहुल हक। ये टुक टुक किसने कहा यहाँ से? खबरदार, कोई नहीं कहेगा। गुड, मिसबाहुल हक। तो आप वैसे तो इस पिछले राउंड में बड़ा अच्छे जा रहे थे, लेकिन इस राउंड में आप 3 में से सिर्फ एक सवाल का ही सही जवाब दे पाए हैं। लीड बहरहाल अभी भी आप ही कर रहे हैं। क्यू मोबाइल पाकिस्तान के नंबर 1 ब्रांड मोबाइल की बाइक के लिए और इम्तियाज सुपर स्टोर की जानिब से उम्रे का टिकट भी है। अगली 3 तस्वीर है सुमेरा साहिबा आपके लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन जनाब। माइक। सी व्यू। जी, समंदर सी व्यू। समंदर सी व्यू, ठीक है। क्लिफ्टन बीच, ठीक, सीख माने, ठीक है जनाब, बिल्कुल ठीक जवाब। अगली तस्वीर दिखाइए। हाँ जी, हाँ हाँ, ये सारे नाजमाबाद वाले बोले, मुझे पता है, सब पता है मुझे। बताएं जी। मालूम है? नहीं मालूम। पता है आपको? पता है? पता है आपको? जी ऑडियंस 5 है? तारिक अजीज। क्या क्या बोला? तारिक अजीज। तारिक अजीज साहब। हाँ है? कीजिएगा बट मैं बताऊं। हाँ, ये है डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। वाह, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, हाल ही में इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला मैंने इनके आपको बोला था, आपको पता है। दर्जात बुलंद करे। एओ क्लिनिक के हवाले से बड़ी खिदमात। कल इनके भाई की हमें कॉल भी आई, बेटों की माशाअल्लाह। और बड़ी उन्होंने हेल्प भी की, उनका बहुत शुक्रिया एक बार फिर। आखिरी तस्वीर दिखाइए जनाब। हाँ जी, यूनुस खान। चीटिंग का ये नुकसान होता है, गलत बोला वो यूनुस। मैंने उनका सुना। अच्छा, सुना ही नहीं, ये यूनुस खान है। यूनुस भाई सॉरी। हाँ बताएं। आता है जवाब आपको। चलो एक और चांस दो नसीब भाई इसको। सर ये जो मुसलमान हुए थे। जो मुसलमान हुए थे। अच्छा, आपको पता है एक दफा ये बात जुनैद भाई से भी किसी ने कही थी, है ना, कि जुनैद भाई आप मुसलमान हुए, उसके बाद आपको कैसा फील हुआ? ये इस्लाम लाने से पहले की जो आपकी जिंदगी थी और हाँ बताएं भाई। ऑडियंस 5 4 3। मोहम्मद यूसुफ। और इस्लाम लाने से पहले इनका क्या नाम था? यूसुफ यूहाना या यूहन्ना, जो भी। अच्छा जनाब, इसमें आप भी फिर मेरा ख्याल है एक ही सवाल का सही जवाब दे पाए, ठीक कह रहा हूँ? हाँ चलें, अब है आखिरी राउंड। अच्छा जनाब, सारी काया पलट सकती है आखिरी राउंड में, चूंकि 1 मिनट होगा, एक सवाल के जवाब में 10 नंबर होंगे। 1 मिनट में आप ज्यादा से ज्यादा सवालात कोशिश कीजिएगा कि मुझसे करवा लें। इसलिए अगर सही जवाब आता हो फौरन दीजिएगा, गलत जवाब आता हो या तुक्का मार दीजिएगा या पास कह दीजिएगा। मशवरा है कि टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। शुरू करूंगा मैं आपसे सलमा बानो साहिबा, ठीक है जी? अगला 1 मिनट इस बात का फैसला करेगा कि आपको बिस्मिल्लाह पढ़ लो, अपने मोबाइल आप को की बाइक ठंडा कर लो, ठंडा कर लो। और इम्तियाज जवाब का ना आए फौरन पास। हाँ शुरू करें। सफेद हाथियों की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? थाईलैंड। बिल्कुल ठीक। ऐसे मुल्क का नाम बता दीजिए जहां खवातीन के लिए फौज में भर्ती होना लाजमी है। पास। इसराइल। हुजूर अकरम का हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से क्या रिश्ता था? अब्दुल्ला बिन अब्बास, चचाजाद भाई। बिल्कुल ठीक। किस सूरे का आगाज लफ्ज सूरा से होता है? पास पास। सूरह नूर, शुक्रिया। अच्छा। उम्मुल अस्वद किन उम्मुल मोमिनीन की कुनियत है? ठीक पढ़ा मैंने? हाँ जी, पास। पास। हजरत सौदा। हजरत अली अपने भाइयों में किस नंबर पर थे? हजरत क्या? हजरत अली अपने भाइयों में किस नंबर पर थे? तीसरे नंबर पर। सबसे छोटे, ठीक माना जाएगा? ठीक ठीक। पाकिस्तान में कुल कितने गवर्नर जनरल्स रहे हैं? 10। गलत, 4। मशहूर जमाना पहलवान मरहब को हजरत अली ने किस गजवे में कत्ल किया था? गज़वा अहद। खैबर। खैबर। गलत हो गया, टाइम निकल गया।
बाइक निकल वेल गई, ट्राइड, वेल ट्राइड। टाइम भी निकल गया। आए हाय हाय, चलें कोई बात नहीं। अच्छा जी, ओ हो जुनैद भाई, ये देख रहे हैं आप स्कोर कार्ड सामने, ओए मजेदार स्कोर कार्ड। ओए, ओए। आपको पता है आपका स्कोर कार्ड क्या चल रहा है इस वक्त? नहीं पता ना? हाँ अच्छा, खैर बताते हैं आपको। चले जी, नासिर भाई पे आ गए। नासिर भाई से पूछें या फिर सुमेरा साहब, आप बताएं। जैसे है सर, आप ही अच्छा, आप देंगी या इनसे पूछें जो आप बताएं? छूट रहे हैं, क्या करें? जो आप लोग करें। अच्छा सुमेरा साहब आपसे पूछें। चल लीजिए माइक हाथ। चलो जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। सिखों की इबादत गाह क्या कहलाती है? गुरुद्वारा। गुरुद्वारा। बिल्कुल ठीक। सूरह हज्र में किस कौम का जिक्र किया गया है? पास। कौम समूद। शहादत के वक्त हजरत अली की उम्र क्या थी? 62। 63 गलत। लफ्ज उम्रा के क्या मानी है? पास। शुक्रिया, पास कह देना ज़ियारत। खैबर के किस किले को हजरत अली ने फतह किया था? आज बताया। नहीं बता। पास कह दें। हजरत अली की मुद्दत खिलाफत कितनी थी? 5 साल। 4 साल 9 माह गलत। गलत। शहर फतेहपुर सिकरी किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? पास। दुनिया की पहली मुस्लिम एटमी ताकत कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान। 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 लेकिन मामला हो गया जरा खराब। किसी के लिए बहुत अच्छा हो गया और किसी के लिए बहुत खराब हो गया मामला। क्यों मोबाइल की बाइक और इम्तियाज की जानिब से उम्रे का टिकट? अभी जीते नहीं आप। हाँ, खुशी इतनी अभी से क्यों है? हैं? सर इंशाल्लाह जीत जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं अपनी वालदा से भी दुआ की दरख्वास्त करना चाहता हूँ। मेरी वालदा जो इस वक्त देख रही होंगी, मैं उनसे दुआ की दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मैं जो इनके लिए उम्रे का टिकट और बाइक जीत कर आऊँगा इंशाल्लाह। सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। कभी वालदा से ये भी कहा जरा दुआ करिए कि मैं मुत्तकी बन जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक मेरी वालदा बिल्कुल यही दुआ करती हैं। और उन्होंने ही दुआ उन्होंने कहा था कि मेरे साथ जो उम्रे के लिए चलना, तो इंशाल्लाह जो है मैं यहाँ से उम्रे का टिकट। आ जाए आखिरी 1 मिनट। कुरान पाक में लफ्ज कुल कितनी बार आया है? 4। गलत। 232। किन उम्मुल मोमिनीन का इंतकाल सन 63 हिजरी में हुआ था? सन 63 हिजरी हजरत आयशा। गलत। हजरत उम्मे सलमा। हजरत अली कहाँ मदफून है? हजरत अली वपास। नजफ अशरफ। पोर्ट कासिम किस समंदर के किनारे में है? पोर्ट कासिम कराची। गलत। बहीर अरब। हजरत सौदा पहली हिजरत हबशा में शामिल थी या दूसरी में? दूसरी में। पहली। गलत। हजरत अली ने किस सने हिजरी में शहादत पाई? हजरत अली ने 56। गलत। 40 हिजरी। हजरत अली ने कूफा को इस्लामी सल्तनत का दारुल खिलाफा किस सन में बनाया? सन 40 सन 36। बांगे दरा, बाले जिब्राइल और ज़रबे कलीम किसकी तसानीफ है? अल्लामा इकबाल। ठीक। हजरत अली कसास से मुतालिक अहादीस कहाँ रखते थे? पास। तलवार की मयान में। फतेह मक्का के मौके पर हुजूर के हमराह कितने सहाबाए कराम थे? 10। 10,000। आमुल फील का वाकया हुजूर की पैदाइश के कितने रोज कबल पेश आया? 40। गलत यार, अनबिलीवेबल। ये अनबिलीवेबल वैसे अनबिलीवेबल। नासिर वाकई कसम से तू मिसाल है, जिंदा मिसाल के। अगर किसी की माँ को दुआएं किसी को लगती हैं वो तुझे लगती हैं। आपको पता है इस सेगमेंट से पहले क्या स्कोर था? मैं लीड कर रहा था। हैं? मैं लीड कर रहा था। गलत फहमी है आपकी, आप लीड नहीं कर रहे थे। अच्छा जी, मैं लीड नहीं कर रहा। नहीं कर रहे थे अच्छा। आप भी। फिर मुझे पता नहीं है फिर। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको जी। लेकिन हाँ आपने पूरे राउंड में सिर्फ एक सवाल का सही जवाब दिया है जी, और उसी एक सवाल की वजह से आपकी लीड बढ़ गई है और आप जीत गए क्यों मोबाइल की बाइक और इम्तियाज सुपर स्टोर की जानिब से उम्रे का टिकट। थैंक यू सिर्फ इस एक सवाल की वजह चलना से। जाओ, उसको छोड़। आइए, ठीक है, तेजी से आ रहे हैं कि बाइक कोई ले ना जाए। कोई नहीं ले जाएगा। क्यों मोबाइल की ये बाइक हुई आपकी। बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। क्या नाम बताया आपने? सॉरी। चले, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और इम्तियाज की जानिब से, इम्तियाज सुपर स्टोर की जानिब से उम्रे का टिकट भी आपको दिया जाएगा। रनर्स अप मायूस ना हो, रनर्स अप के लिए भी हैं सवालात। खड़े रहें जी। क्विज रनर्स अप के लिए खुशखबरी, वो एक सवाल का सही जवाब देकर शामिल हो सकते हैं ARY और जोंग की हज खुरा अंदाजी में, जो कि 27 रमज़ान को की जाएगी।
जीतने वाले खुश नसीब को ARY और जोंग की जानिब से हज पर भेजा जाएगा, अपने साथ ले जा सकेगा। किसी भी एक फैमिली मेंबर को मैं सवाल करूंगा, बजर बजाना है, बजर बजा के एक का जिसने जवाब दे दिया उसका नाम कुरानंदाजी में आ जाएगा। जोंग हज ऑफर जोंग के किन कस्टमर्स के लिए है? जो 150 का लोड करवाएंगे। जवाब गलत, तमाम कस्टमर्स के लिए है। तमाम कस्टमर्स के तमाम लिए। कस्टमर्स जो लोड करवाएंगे ना। तमाम कस्टमर्स के लिए, इसमें तमाम नए मौजूदा सब फेक सब के लिए है। ऑफर तो सबके लिए है, लेकिन वो जब आप रिचार्ज लेंगी तो उसमें आपका नाम आ जाएगा, समझी मेरा ना? मतलब यही था ना कि वो जब रिचार्ज करेंगे तभी उनका नाम आएगा उसमें। अच्छा चलो, एक सवाल का और जवाब दो दोबारा से। अगर कोई जोंग कस्टमर रमजान में 300 रुपए का रिचार्ज कराता है तो हज ऑफर में उसकी कितनी एंट्रीज शामिल होंगी? 4 एंट्रीज, 2 एंट्रीज शामिल होंगी, 4 बंदे उसमें जा 2 एंट्री शामिल सकेंगे। होंगी, 4 बंदे दे देता हूँ मैं इसको यार। हैं, लो अपना पर्चा दो भाई, लो तुम्हारा नाम भी हो गया, हमारी इस बहन का भी हो गया नाम, और you very अल्लाह much. आप लोगों को मुबारक करे, अल्लाह पाक आपको लेकर जाए हज पर। ठीक है जी, हमारी इस बहन का नाम भी शामिल कर लीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। हम जब अपना ये सेगमेंट मदावा कर रहे होते हैं या सहर में तौबा का सेगमेंट कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ कहानियाँ आप लोगों को बता रहे होते हैं, तो काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि हमें हैरत है, ऐसा वाकई में होता है, ऐसा हो रहा है आज 2014 में, इन हालात में, इस दौर में ये सारे हालात भी हो रहे हैं। और हम यही कहते हैं कि इस सेगमेंट करने का मकसद ये है कि आप लोगों को और हमें भी अंदाज़ा हो कि वाकई ऐसी ही कहानियाँ हैं जो कि सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारे आपके आस पास जन्म ले रही हैं, परवान चढ़ रही हैं। और एक ऐसी ही कहानी आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर शान रमज़ान में इफ्तार के वक्त। मैं गुफ्तगू तो शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अभी से गुजारिश कर रहा हूँ, अरबाब इख्तिदार हूँ और मेरी तमाम तर बड़े अरबाब इख्तिदार से गुजारिश है, वज़राए आला से गुजारिश है, मेरी हुक्मरानों से गुजारिश है, अगर कुछ हो सके तो प्लीज़ कुछ ना कुछ ज़रूर इस हवाले से हमारी मदद कीजिएगा, अगर कुछ मुमकिन हो तो। ये 5 भाई बहनों का एक घराना है, यानी कुल 7 अफराद, इनके वालिद, वालदा और फिर ये 5 भाई बहन। इन भाई बहनों की उम्रें हैं 26 से 36 साल के दरमियान। 5 में से 5 के 5 नाबीना हैं। इन 5 ये सब के सब बीनाई से महरूम है। वही मैं कह रहा हूँ कि हमें अंदाज़ा ही शायद नहीं होता कि हमारे आसपास इस तरह की कहानियाँ जन्म ले रही हैं। ये किसी बहुत अंदरूने सिंध, अंदरूने पंजाब के, नहीं, लाहौर से आए हैं। इनमें से 5 की 5 अपनी बीनाई से महरूम हैं, जबकि जो 3 हैं जो कि बीनाई से तो महरूम हैं ही, वो जहनी मरीज भी हैं इन 5 में से। मैं इनके वालिद साहब से ज़रा पहले बात करता हूँ, फिर इनके ये एक और भाई हैं। ये एक ही भाई ऐसे हैं जुनैद भाई जो कि इस वक्त बात करने की पोजीशन में हैं इन 5 में से। बाकी तो ज़ाहिर है 3 जहनी मरीज हैं। और मैं पहले इनके वालिद से ज़रा बात करता हूँ, आपकी इजाज़त से शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका क्या नाम है? खादिम भाई। खादिम हुसैन। खादिम, आपके 5 बच्चे हैं माशाल्लाह जी। ये क्या इन तमाम बच्चों में जब से ये पैदा हुए तब से ये मसला है या ये क्या है? नहीं सर, ये 10-12 साल के बाद निगाहें कम होती गई। हर बच्चा तकरीबन पैदाइश के 10-12 साल बाद उसकी बीनाई कम होती गई। कम होती गई। ये नवाज जो है, ये 8वीं जमात का तालिब। नवाज कौन है? ये मेरे साथ। अच्छा, नवाज आप हो, ठीक, जिनके हाथ में माइक है। ओके। उसके बाद इसने कहा, अब्बा जी मेरी तो निगाहें जा रही हैं। अच्छा। तालीम तो मेरी गई। हाँ। मैंने चेक कराया, बहावलपुर, लाहौर, लोधरा, कराची तक भी मिलाया है। अच्छा। लेकिन डॉक्टरों ने नाकाबिल इलाज लिख दिया। बाकियों की भी कहानी ऐसी है? बाकियों की कहानी भी ऐसी है। वज़ीर आज़म को मैंने लेटर लिखा था। अच्छा। उन्होंने एक्शन लिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान है अभी मौजूदा नवाज शरीफ साहब ने? पिछले दौर में, गिलानी 1999 में। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के पिछले दौर में। जी अच्छा, जी। अच्छा। उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने कहा लोधरा भाई इन्हें ले जाएं आप और इनका चेकअप। लोधरा के हैं आप? हाँ जी। तो जब चेकअप हुआ तो डॉक्टरों ने 2 का तो इलाज लिख दिया। अच्छा। 2 का ना लिखा।
क्यों नहीं लिखा बाकी लोगों ने? बाकी भाई इनका इलाज नहीं हो सकता, 2 का हो सकता है। अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ? उनका जो स्टाफ है उन्होंने हमारे साथ ताउन नहीं किया, 5 साल ऐसे गुजर गए भाग दौड़ में। 18,000 रुपये गवर्नमेंट ने फिर इमदाद लिख दी, जी जी, जो कि आज तक हमें ना मिली। 18,000 पर मंथ। हाँ, ओह चलिए, मैं इस प्लेटफॉर्म पे किसी पे तनकीद नहीं करता, कुछ नहीं कहता कि जनाब क्यों वादा हुआ, क्यों वफा नहीं हुआ, सब छोड़ दीजिए। लेकिन मेरी अभी गुजारिश है, दस्त बस्ता गुजारिश है, खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कुछ पर्सनल स्टाफ है जिनसे मैं तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर राब्ते में रहता हूँ, उनका भी मैं नाम नहीं लेता अभी, लेकिन मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपके लिए मुमकिन हो, आप ये पैगाम पहुँचा दीजिए वज़ीर आज़म साहब को। मैं खुद भी आपसे रब्ता करूँगा इस सेगमेंट के बाद भी, कि अगर इस फैमिली का मदावा कुछ हो सके, जो कि अजीब व गरीब कहानी है, 5 बच्चे, 5 नाबीना, 3 जहनी माजूर, इनके पास इनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें सब कुछ है। और एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब तक पहुँचे भी थे, वेरी काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने अप्रोच जब किया इन्होंने, तो उन्होंने कुछ मदद की भी ऑफ़र की। बहरहाल बाद में फॉलो अप नहीं हो सका, छोड़ दीजिए उसको, हम उस पर नहीं करते तनकीद। अब अगर कुछ हो सके, बल्कि वसीम ये अभी मेरी थोड़ी देर पहले सलमान रफ़ीक साहब से बात भी हो रही थी। अच्छा, वो ख़ुद भी लाइन पर आकर वो उनकी कोई मीटिंग थी, मैंने पैगाम भिजवाया, मैंने कहा भाई अगर हो सके तो लाइन पर आएँ। और वो लोग भी इस बात पे बहुत ज़्यादा अच्छा हैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कॉल ले रहे हैं, सॉरी, वो कॉल ले रहे हैं, हमारे प्रोडक्शन रूम उनसे कनेक्ट हो गए हैं, वो कॉल ले रहे हैं। वो ये कह भी रहे हैं कि अगर तो फॉलो अप नहीं हुआ हाँ, तो वो इंशाल्लाह मेक श्योर करेंगे कि फॉलो अप हो और इन लोगों की इतनी मदद की जाए कि ये दोनों बड़े लड़कों का इलाज हो जाए और ये कि ये देखने के लायक हो जाएं। जी वसीम भाई, मुझे बताएं, आपने मुझे बोला हाँ जी, अच्छा तालियां बजा रही हैं, बजाएं जी इनके साथ सब तालियां बजाएं एक दफ़ा मिलके। ये आप बता रहे हैं जिनकी बीनाई गई, वो 8 से 10 साल बाद बीनाई जाना शुरू हुई और जाती रही। जो बाकी 3 जहनी मरीज हैं, वो क्या बचपन से ऐसे या क्या, ये क्या हुआ था? माइक करेगी। अच्छा जी वसीम भाई तो उनकी कॉल लाइन पर है आप सलमान भाई? हाँ सलमान जी। अच्छा, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के भाई और पंजाब गवर्नमेंट के बहुत ही एक्टिव मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे मिजाज हैं? वसीम बदामी अर्ज़ कर रहा हूं। वसीम भाई आप खैरियत से हैं? आपको, जुनैद भाई को, तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। सर बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम, और बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने वक्त निकाला। हम अभी यही बात कर रहे थे सलमान साहब, आपकी जुनैद भाई से बात भी हुई है प्रोग्राम से पहले भी। ये एक फैमिली है, 5 अफराद हैं, 5 नाबीना हैं, 3 माजूर भी हैं। इनकी अप्रोच भी हो गई थी वज़ीर आज़म साहब तक, फिर बहरहाल जो भी मामला हुआ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल, या ना मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ ना कुछ, लेकिन सलमान भाई अभी कोई सूरत निकल सकती है, कुछ हो सकता है इस हवाले से? वसीम भाई बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, ये तो एक परमानेंट फीचर है। फिर असल बात यह है कि जो लोग बेचारे ज़रूरतमंद हैं और जिन पे एक आजमाइश है, तो उनकी मदद करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ जो आप जिस बात का तस्करा कर रहे थे वो उन्होंने कहा जरूर होगा, लेकिन उन तक दोबारा बात फॉलो अप करना उनके साथियों की जिम्मेदारी होती है। और हम इनका हुकूमत पंजाब की तरफ से इंशाल्लाह मुनासिब मदद का वज़ीर आला साहब की तरफ से मैं उनकी तरफ से कमिट करता हूँ, हम ईद के बाद करवा देंगे। ये तो हमारी रूटीन है और ये हमारी जिम्मेदारी है। अरे वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह। मुझे आप इनके क्वाइफ वगैरह दे दीजिएगा, हम इनसे कांटेक्ट कर लेंगे और जो प्रोसेस है उसके साथ करके जो हो सकता होगा मैक्सिमम इनका करा देंगे, जरूर करेंगे, ये तो जिम्मेदारी है हमारी। सारे हमारे पास चीज़ें हैं, इनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, तमाम तर चीज़ें जो पहले भी इनका वज़ीर आज़म साहब से रब्ता हुआ था 99 में नवाज शरीफ साहब से, मतलब सारी डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है आप तक को पहुँचाना, और आप अब ऑन एयर जिम्मा ले रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि आप इसको पूरा यकीनन करेंगे। वसीम भाई अगर ऑन एयर में ना भी कहूँ तो जो मैं कहूँगा वो करूँगा। मेरा भाई आपके साथ बैठे हैं जुनैद भाई, मेरा इनसे 25-28 साल का मेरे जो आज करेंगे कल को इसका हमें सिला आखिरत में मिलेगा, जो आज करेंगे इसका सिला कल मिलेगा। सलमान रफ़ीक साहब का और मेरा 28 साल पुराना साथ है, हम दोनों यूनिवर्सिटी के नलायक तालिब इल्म थे दोनों। तो इस तरह भी हमारा साथ। सलमान भाई बहुत शुक्रिया, मुझे मालूम है आपको मीटिंग से बाहर निकाला गया है, इंशाल्लाह हम कोशिश करके इनकी सारी डिटेल्स आप तक पहुंचा देंगे। अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह ताला हम सब का मिला, तो अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहमत करे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत नवाजी, बहुत शुक्रिया सलमान रफ़ीक साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। चलें, ये तो इंशाल्लाह एक सूरत निकल आएगी इंशाल्लाह। हमारे देखने वाले भी अगर देना चाहें तो। एग्जैक्टली बिल्कुल।
जाहिर है चूँकि ये कुंबा बहुत बड़ा है, इनके मसाइल बहुत ही बड़े हैं, तो वसाइल भी बहुत चाहिए होंगे। हम हुकूमत पर हर बात का बोझ नहीं डाल सकते, ना मुरीद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं। अच्छी बात है उन्होंने अपने तौर पर जिम्मा लिया है, लेकिन जितना हम कर सकते हो, मैं और आप कर सकते हो, वो भी उससे भी पहलू तही नहीं करनी चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं हम? ज़ाती मकान नहीं है, किराए के मकान में रहता हूँ। वालदा जो है वो 4 साल से अरसे से वो भी बीमार है। हाँ, आपकी बेगम कहाँ है? हाँ बताइए। हाँ, वो बीमार है, 4 पाई पे है। मेरे पास अखबारें हैं, रिपोर्टें हैं, हर चीज़ सामने है। अच्छा, देखेंगे आप, देखें। ये पूरा कुंबा है जिसको अल्लाह ताला ने, ये इम्तिहान की मुख्तलिफ सूरतें हैं, इनसे अल्लाह ताला ने कुछ लेकर इम्तिहान में डाला है इन्हें, और हम इनके सामने बैठे हैं। ये हमारा इम्तिहान है कि हम कितना ज़्यादा इनकी हेल्प कर पाते हैं या नहीं कर पाते। हमारी इम्तिहान की नौयत अलग है, इनकी इम्तिहान की नौयत अलग है दोनों का इम्तिहान ही। अल्लाह ताला हम दोनों को सुरखरू करें इन इम्तिहानात में इंशाल्लाह। मैं इससे बात करना चाहता हूँ, आपने क्या नाम बताया इनका? नवाज भाई, क्या हाल है? सामने ठीक सर, खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? शुक्र है सर। क्या करते हो नवाज भाई आप? भाई सर मैं सारा दिन घर में रहता हूँ, कुछ भी नहीं करता। मैं वाले साहब के साथ थोड़ी बहुत भाग दौड़ करता हूँ, क्योंकि वाले साहब बच्चों का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनको ज़हनी टेंशन रहती है। अच्छा, तो जिस आदमी से रब्ता करना हो या जो भी कवायफ बनवाने हो, मैं इनका साथ देता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और हिम्मत तो नहीं हारी हुई इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत करम करेगा। मैं देख रहा हूँ अखबारात वगैरह भी लाए आपके वालिद साहब, जिसमें बहुत 14 साल पहले आप लोगों की इमदाद का वादा किया गया था, बहुत सालों पहले। जी सर। लेकिन उसको भूल जाइए और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा सब मिलकर आमीन कहिएगा, तो ये शान रमज़ान का ये प्लेटफॉर्म, ये एक वसीला बन जाएगा इस घराने की खुशहाली का। सब मिलकर एक दफ़ा इंशाल्लाह कहते हैं, तालियां बजाकर। आखिर में अभी मुझे बताइएगा कि आप लोग इस वक्त अपना किस तरह घर का गुजर बसर किस तरह करते हैं? सर अब इस वक्त जो हमारे हालात हैं, वो वालिद साहब थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करते हैं। क्या करते हैं आप खादिम भाई? बस मेहनत कोई भी आ गई वो कर लेता हूँ। अच्छा, कोई भी काम वगैरह मिल जाए? मैं मैकेनिकल था किसी दौर में। अच्छा, वो मैकेनिक? हाँ, वो मेरी खराद जो है कि मजदूरी की नज़र हो गई, ख़त्म हो गई। अच्छा, बेच गया मैं कुछ। मैं हर्नियों का शिकार रहा कई साल, सही बीमार रहा, जोड़ों का मरीज भी हूँ। तो ये सारी फैमिली हमारे साथ है इंशाल्लाह। हम इफ्तार साथ करेंगे, अभी हमारा रोज़ा कुशाई का सेगमेंट भी होगा, लकी ड्रॉ भी होंगे, नाते भी होंगी, ये सब यहाँ मौजूद है इंशाल्लाह, हमारे साथ इफ्तार करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बार फिर शुक्रगुजार भी हूँ सलमान रफ़ीक साहब का, और आप सबका बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आप सब लोगों की बहुत नवाजिश। एक दफ़ा आप लोगों चूँकि सुनने की समात है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के पास, हमारी ये ऑडियंस अपनी भरपूर तालियों की सूरत में आपको बताएगी कि लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं और आपके साथ कितनी दुआएं हैं। ये इनकी दुआएं हैं जो तालियों की सूरत में आपके पास। अच्छा, ठीक है। एक वक्फे के बाद शान रमज़ान में दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। उसके कुछ बना लूंगा मैं उसको ना। जनाब, शान इफ्तार में क्या कर रहे हैं आप? बाइक देने लगे हैं हम हमारे ऑडियंस में से किसी एक को। मेरी तो सारी बाइकें भी ले ली आपने, गाड़ी भी आपकी चली गई है। गाड़ी भी आहिस्ता आहिस्ता साइड में तो कर दिया, इसको निकाल देंगे इस गैर महसूसाना अंदाज में इसको निकाल देंगे हम सेट से। अच्छा जी। हाँ। वसीम, क्या कर रहे हैं आपने? आप उनसे किसको आप चांस नहीं देना चाहते? मैं इनसे तो बहुत माजरत खाऊं, मैं इनको बाइक नहीं देना चाहता। ठीक। और ये तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हाय हाय, इनको दे दें आप बाइक, मैं दे दूं? आप अच्छा जी, साहिबा हैं। सीरियल नंबर सुने, 09568 9568। कौन है जी? 9568। नाम है हिना साहिबा हैं। तीसरी चीज मोबाइल नंबर लिखी हुई है मेरी तरफ, NIC नंबर। कौन है? 9568
956, आइए आइए जनाब, भरपूर तालियों में। हाई स्पीड की जानिब से इस बाइक को लेने के लिए आइए। कार्ड लेकर आना बेटा, कार्ड लेकर आना। ये हिना साहबा इतनी सी, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर कैसे लिखा हुआ है? शनाख्ती कार्ड बन गया इनका? आ जाओ जूतियां उतार के आ जाओ। हिना साहिबा के लिए हाई स्पीड की जानिब से बाइक का तोहफा है और इसके साथ साथ 1 साल का वीगा लुब्रिकेंट बाइक ऑयल भी है। 09568, बिल्कुल ठीक। बहुत सारी तालियां हमारी इस। तो ये क्या उम्र है तुम्हारी? 15 ईयर। इधर आइए जरा। तो ये बेटियां, अच्छा इधर आओ, बीच में आओ। बहन है आपकी, माशाल्लाह। तो ये तू क्या करेगी बाइक का? इधर आ, बीच में आ, इधर आ। बाइक का क्या करोगी? भाई को दूंगी। कौन? इनको भाई को दोगी? हाँ। पक्की बात है? भाई के पास अभी है नहीं भाई, है तो फिर पुरानी होगी। यार हैं? मुझे दे दो, मैं पुरानी भी तो होगी। भाई हूँ, मैं भी तो भाई हूँ ना। कल तो होगी। है मेरे पास नहीं है। होगी। मान नहीं रही, बहुत प्यारी है, कहती होगी, यकीनन होगी। बहुत बहुत तालियां हो जी हिना के लिए और इनके भाई के लिए। आप लोगों ने बाइक जीती और ये बाइक बहुत बहुत मुबारक हो। बैठो जी। आइए जनाब, वसीम भाई चलते हैं इफ्तार के दस्तरखान की जानिब भी और ज़रा कुछ गपशप हो जाए इन बच्चों से, जिसके बाद अहलिया ने लाहौर अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इंशाल्लाह हम्द व मुनाजात का सिलसिला, जिसके बाद अहलिया ने कराची अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे। सेगमेंट रोज़ा कुशाई में हमारे साथ ताउन किया है गाबा नेशनल ने, जिनके गिफ्ट हैम्पर्स हैं यहाँ पर मौजूद। दिल पसंद वालों ने, KFC वालों ने, हार्डीज़ ने, कनौर गिफ्ट हैम्पर्स हैं और करशी जामे शीरी के गिफ्ट हैम्पर्स हैं। इसके अलावा इफ्तारी के दस्तरखान के लिए दिल पसंद के इफ्तारी बॉक्सेस हैं, इग्लू आइसक्रीम है, करशी जामे शीरी हैं और स्प्रिंगली वाटर, करशी जामे शीरी, कोक और फ्रूटीन जूस। वसीम ये बताना है कि ये जो बहन हमारी बाइक जीती हैं, ये हाई स्पीड की बाइक इस दफा जीती है। हाई स्पीड की बाइक, हाई स्पीड, बहुत सी भाई तालियों के साथ। हाई स्पीड की बाइक भी जीत गई हमारी बहन। नन्हे मुन्ने साथी वसीम भाई के साथ और मेरे साथ। ये क्या हो गया? ये नोजी पे इतने दाने क्यों निकल आए हैं? क्या कुछ खा लिया था उल्टा सीधा? क्या नाम है मेरी बच्ची का? अरीबा। अरीबा। और माहीन। खड़ी हो जाओ माहीन। चलो, नात आती है कोई? आती है? चलो दिखाओ, उधर मुंह करो, चलो सुनाओ। हेलो महीन जी। दी मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये देखिए आपका नया कलाम कितना हिट है, देखिए आप। अच्छा, लेकिन इसमें इसको दिखाओ जरा वो कैमरे को भी तो दिखाओ ना, कैमरे को सुनाओ जरा। हाँ। दी मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वाह, माहीन के लिए बहुत सी तालियां। जबरदस्त। बैठो। वाह वाह। अच्छा जी। और ये माहीन के साथ ये चिड़िया कौन सी बैठी है? इसका क्या नेम है? वजीहा। बहुत प्यारा ड्रेस पहना है वजीहा ने भी। और वानिया। और वानिया ने इतना अच्छा हेयर रिबन भी पहना हुआ है और ड्रेस भी पीला वाला बहुत अच्छा पहना हुआ है। अच्छा जी। और ये कौन है? ईमान। अच्छा, वेरी नाइस। और ये कौन है जी? अरहब। और ये? अमान। और ये? बिलाल और काशान। और ये कौन है जी? मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जी वसीम। तो फिर हम तो नात का मुनाजात का भी वक्त है, तो इनमें से किसी एक से कुछ सुना जाए कुछ ब्रेक में? हाँ, क्यों नहीं। कौन सुनाएगा? और नात हमें कौन सुनाएगा? या हम दिया कोई? आप सुनाओगी? खड़ी हो जाओ, सुनते हैं अभी प्यारी बच्ची से। अच्छा जी, वो देखो वो कैमरा है सामने, वो घूम रहा है कैमरा। सुना दो। सूरह फातिहा सुनाओगी? चलो सूरह फातिहा सुना दो। सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। माशाल्लाह, वेरी नाइस। वैसे इसने सुनाई तो उन हाफिजों की तरह ही है जो आजकल तरावियां पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं। और क्या सुनाएगा कोई? यार वसीम, हाँ। वो एक माँ का कलाम आपसे कभी कभार पिछली दफ़ा सुन लिया करते थे, इस दफ़ा आपने सुनाया ही नहीं। 1-2 अशार उसी के सुना दो इस सेगमेंट के आखिर तक, ज़रा कुछ है ना जी? अच्छा हो जाए वसीम। अच्छा, मैं इन बच्चों के साथ बैठ के मैं सुना दूंगा।
ठीक है, हमारे पास है वक्त है, 2-3 मिनट है, ठीक है, चलो मैं माँ का कलाम सुना रहा हूँ। ठीक। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। और जिन भाई ये दुआ भी हम करते हैं उस माँ के लिए जिसने आज आना था हमारी इस ट्रांसमिशन में, इन 5 बच्चों की माँ जो कि 5 नाबीना है, 3 ज़हनी माजूर हैं और वो खुद चूँकि 4 साल से चारपाई पर हैं, इसलिए चलना मुमकिन नहीं था, इसलिए यहाँ नहीं आ सकते। अल्लाह ताला इस शान इफ्तार के सदक़े में उनकी भी मुश्किलात को दूर करे, आसान करे और उनकी इस मुश्किल को भी आसान करे कि वो रोज़ाना अपने बच्चों को इस हालत में देखती हैं। फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह घुल जाती है माँ, फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह घुल जाती है माँ। नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ, और जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ, बच्चा तो छाती पे है गीले पे सो जाती है माँ, और रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए। चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ। और आखिरी शेर, जिन जिन की माएँ सलामत है अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, तूल उम्र दे, जिनकी इस दुनिया में नहीं है उनकी मग़फ़िरत करे। ममता क्या चीज़ है और प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज़ है और प्यार कहते हैं किसे, ये कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बहुत जज़ाए खैर दे, बहुत बहुत जज़ाए खैर दे। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है। नजर की आँख का तारा अली अली, अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। सबसे आली घराने के नूर हो, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली।
जब से हुआ है विर्द हमारा अली अली करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ जो मुफलिस है उनको तो दौलत अता कर जो बीमार है उनको सेहत अता कर मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ इलाही तू दे रहीमी का सदका इलाही तू दे करीमी का सदका अता कर तू शान करीमी का सदका इलाही तू दे रहीमी का सदका न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किसे न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किसे तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं दिलो जान पर निसारा करूं मैं मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले सिवा तेरे सब से किनारा करूं मैं सिवा तेरे सब से किनारा करूं मैं अता कर तू शान करीमी का सदका दिखा दे इलाही रहीमी का सदका न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ करम लकल हम्द कमान तहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमान तहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा व रब्ब लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलाल वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा ला उहसी सनान अलैक
अंत कमा अस्नीत अला नफ्सिक या अव्वल अव्वलीन या आखिर आखिरीन या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन। आज की दुआ मेरे करीम रब, ये जो तेरे 5 बंदे जो बीनाई से महरूम हैं, मैं इनके सदके, इनकी आहों के सदके, इनके उठे हाथों के सदके आपसे मांगता हूँ या करीम, इनके वालिद साहब जो या अल्लाह, इनके वालिदैन जो जिस गम में मुब्तला हैं अपनी बच्चों के बीमारी की वजह से, या अल्लाह उनके दुखी दिल में को तू जानता है, मैं उन दुखी दिलों के सदके तुझसे दुआ करता हूँ या अल्लाह, इनकी आंखों से निकले हुए आंसुओं के सदके मैं अल्लाह आपसे आपकी बारगाह में दुआ करता हूँ और बड़ी उम्मीद करता हूँ आप आपके नज़दीक आपके बंदों का वास्ता बहुत बड़ी हैसियत रखता है। या अल्लाह, तेरे हबीब से सुना कि एक मुसलमान की इज़्ज़त व हुर्मत काबे से बढ़ के है तेरे नज़दीक। हमारी भी किस्मत अच्छी या अल्लाह कि तुझ जैसा रब मिला हमें या अल्लाह। ए अल्लाह, जुमला मुस्लिमीन व मुस्लिमात के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा या अल्लाह। जो दुनिया से चले गए उनको भी माफ़ फरमा, हम जो मौजूद हैं हमें भी माफ़ फरमा, और ए करम करने वाले करीम रब, जो आएंगे उनको भी माफ़ फरमा। अल्लाह, ये जो हमारे भाई जो बीमारी से महरूम हैं, अल्लाह इनको देखने की तौफीक अता फरमा। जो बीमार हैं उनको सेहत शिफाए कामला नसीब फरमा। जो या अल्लाह कबीरा गुनाहों में मुब्तला हैं, इस रमज़ान मुबारक के सदक़े या अल्लाह उनको उन कबीरा गुनाहों से दायमी तौबा की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, साफ़ सुथरी हलाल वसत वाली बरकत वाली रोज़ी नसीब फरमा, उसको अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमा। मियाँ बीवी का आपस में मोहब्बत का मामला फरमा, ससुराली झगड़ों से निजात अता फरमा, अकरबा के रिश्ते के झगड़ों से निजात अता फरमा। महज अपने फजलो करम से हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। हमारे साथ ही रहिएगा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके साथ चंद ही लम्हात में अज़ान मगरिब के साथ फिर हाजिर होते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह
हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़दीला वद्दरजतर रफ़ीआ वब्असु मक़ामम महमूदनिल लज़ी वअदता वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।